नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। ये जो वैकेंसी आई थी ग्राम पंचायत अधिकारी की, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर मेंस फीस कब तक भरी जाएगी, इसकी परीक्षा कब तक होगी और क्या करें। इसमें जो सिलेबस जारी किया गया है उसके बिहाफ से हम कितनी तैयारी कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। और ये जो सबसे बड़ा मुद्दा बना है, ये जो 65 अंक है, ये सबसे नया सिलेबस है। और नया सिलेबस होने के नाते इसमें कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है कि क्या पूछा जाएगा। तो आइए इन्हीं कुछ सवालों के जवाब देखते हैं। इसकी मेंस फीस कब तक भरी जाएगी? ये जो इसका सिलेबस जारी हुआ था वो लगभग सितंबर में जारी हुआ था, सितंबर 2023 में। तो ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि जब सितंबर में इसका सिलेबस आ गया था तो वही लगभग एक महीने बाद वही अक्टूबर नवंबर के आसपास इसकी फीस जमा होनी थी। और जब फीस जमा हो जाएगी तो इसके बाद लगभग 20 या फिर 25 दिन के बाद एग्जाम हो जाना था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और जब भी परीक्षा होगी ध्यान रखिएगा, उसके ठीक 20 से 25 दिन पहले तक फीस भरवा ली जाएगी। तो आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि परीक्षा कब होगी? 2024 के इलेक्शन के चलते इसकी परीक्षा अब तो नहीं हो पाएगी। इसकी परीक्षा वही लगभग जून या फिर जुलाई में जाएगी। अच्छा, जून या जुलाई में आयोग की पूरी संभावना है कि करवा ले, क्योंकि ये प्राथमिकता में पड़ी हुई वैकेंसी है। लगभग 1 साल होने जा रहा है, ठीक है? तो हाँ, ये जून या जुलाई तक इसकी भर्ती या इसकी परीक्षा करवा सकता है आयोग। बाकी आयोग की मर्जी है वो कब कराए, ठीक है? हम लोग केवल संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये जून जुलाई में इसकी परीक्षा हुई तो अब हमारे पास है कितना समय? टाइम है हमारे पास, ये बचा मार्च। मार्च, ठीक है। अ, अप्रैल है हमारे पास, मई और जून। अगर जुलाई में पेपर होता है तो 4 महीने हैं। और इन 4 महीनों में ये 65 अंक ये निर्धारित करेंगे कौन अंदर होगा ग्राम पंचायत अधिकारी में, कौन सचिव बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ठीक है? तो इसमें ये जो 65 अंक हैं ये निर्धारित करेंगे कि कौन अंदर होगा, कौन बाहर होगा। तो ये 65 अंक हैं कौन से? अब देखो, 65 को छोड़िए आप पहले ये देखिए, उत्तर प्रदेश के जो 20 अंक आने हैं, ठीक है, और कंप्यूटर के जो 15 अंक आने हैं, ये तो लगभग मैटर आपके पास उपलब्ध होगा। लेकिन जो 65 अंक आने हैं ग्राम पंचायत के, इसका मैटर मार्केट में भी काफी सारा अवेलेबल है। लेकिन मार्केट में इतना सारा अवेलेबल है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, एक बड़ी समस्या है। यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन जो आएंगे, वो कौन कौन से आएंगे जरा इनको आप एक नजर से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी, इसमें देखो 20 क्वेश्चन आएंगे कौन कौन से, 20 नंबर के। उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान इतिहास, ठीक है, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी विरासतें हैं, सामाजिक रीति रिवाज कौन कौन से हैं, आदिवासियों के रीति रिवाज कौन कौन से हैं, पर्यटन, उत्तर प्रदेश में क्या है पर्यटन की स्थिति, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य क्या है, पर्यावरण कैसा है यहाँ का। पर्यावरण से सीधा सा आशय हो गया कि टाइगर रिजर्व वगैरह हैं ये। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं यहाँ पे, सोनभद्र जैसे, जलवायु, यहाँ की मिट्टी, वन, वन्य जीव, ठीक है, और खान खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजव्यवस्था और प्रशासन, समसामयिकी घटनाएं, और उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहां उत्तर प्रदेश की क्या उपलब्धि रही है। तो ये जो 20 नंबर हैं आपके, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इक्वल टू 20 नंबर, ठीक है, ये मेरिट निर्धारित करेंगे। तो आपको जब भी पढ़ना है तो सबसे पहला फोकस यहाँ देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर छूटते हैं तो फिर हमारी संभावनाएं कहीं ना कहीं नगण्य हो जाती हैं किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये पढ़ें कहाँ से? तो मार्केट में कई सारी किताबें हैं, ऑथेंटिक स्रोत हैं, आप वहां से पढ़ सकते हो। और उसके साथ साथ आप हमारी भी मदद ले सकते हो। उत्तर प्रदेश में ये जितना भी सिलेबस दिया गया है उसकी मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, ठीक है, आप वहां से इनको देख सकते हो। जितने भी यूपी पीसीएस, यूपी उत्तर प्रदेश पीसीएस में, उत्तर प्रदेश आरओ आरओ में, या फिर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो जूनियर असिस्टेंट के पेपर हुए या ट्यूबवेल ऑपरेटर के पेपर हुए, उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, ठीक है।
तो एक एक क्वेश्चन को मैंने कवर किया है, तो आप वहां से हाँ उनकी मदद ले सकते हो। तो ये 20 नंबर आपके बिल्कुल सॉलिड होने चाहिए। यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन छूटता है तो फिर संभावनाएं बहुत छीड़ हो जाती हैं। अब जरा पीछे आओ। 15 नंबर, 15 की है कंप्यूटर। ठीक है। 20 नंबर हो गए आपके यूपी स्पेशल, 15 हो गया कंप्यूटर, ये हो गए 35। बचे 65, ये हैं बीपीओ ग्राम पंचायत के। पहले 15 नंबर देख लेते हैं। भाग दो में 15 नंबर है, कहीं ना कहीं ये भी नंबर हमारे हाँ मेरिट को प्रभावित करेंगे। 15 नंबर में क्या है? कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी है, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय है, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास और नवाचार, जैसे बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, लर्निंग मशीन, ये नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। तो आप कंप्यूटर में कई सारी किताबें आती हैं मार्केट में, जैसे कंप्यूटर आती है और भी कई सारी किताबें हैं, है ना? तो आप इनकी मदद ले सकते हो। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर भी आप मदद ले सकते हो इस टॉपिक की। तो वहां पर आपको कंप्यूटर से संबंधित जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, इन सब के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं, उन सब का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है। और इनकी सबकी पीडीएफ आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मौजूद है। आप वहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। बाकी ऑथेंटिक जो स्रोत हैं, वो उसको आप हाँ पढ़ सकते हो मार्केट से बुक्स वगैरह परचेज करके। अच्छा, ये जो 15 नंबर हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है और मेरिट निर्धारित करने के लिए 15 अंक बहुत अनिवार्य हैं। इनको हर हाल में कवर करना ही करना है। देखो, यूपी स्पेशल जो 20 आएगा वो बहुत सस्ते सवाल हैं, यहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 15 में से आप मैक्सिमम कर पाओ, इसके लिए हाँ इसके लिए हमने खास तरह से पीडीएफ को टाइप करवाया है, ताकि जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हो, चाहे वो आरओ ए आर ओ, हाई कोर्ट आरओ ए आर ओ में आए हुए कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस हो, सब का कलेक्शन मैंने पीडीएफ में दे रखा है। ठीक है। तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आइए, सबसे मेन मुद्दा जो है हमारा, वो है 65 अंक। ठीक। ये 65 अंक हम कहाँ से करें? तो 65 अंक में देखिए, ये दिए हैं टॉपिक्स आपके। ये पूरा का पूरा दिया है 65 अंक का। 10 नंबर, 10 नंबर ये हैं, 30 हो गए, 30, 5, 35, और ये हो गए 55, ये हो गया 65। ठीक है। अब देखो, भाग एक में जो पहला टॉपिक दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। ये जो टॉपिक है 10 अंक का है। पंचायती राज व्यवस्था से का इतिहास और उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, ये आप कहाँ से पढ़ोगे? ये आप पढ़ सकते हो, मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं, या आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा होगा। और साथ ही साथ मैंने भी इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है। और उसमें मैं लगातार वीडियोस ऐड करता जा रहा हूँ। और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टॉपिक वाइज आपके सामने जो एमसीक्यूज हैं, इनके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, उनको मैं अधिक से अधिक संख्या में करा पाऊँ। तो आप वहां से भी इसकी मदद ले सकते हो। पंचायतों का दूसरा टॉपिक है, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पंचायतों का वर्तमान स्वरूप क्या है, ये दूसरा टॉपिक है, और ये भी 10 अंक का आ रहा है। ठीक है। इसकी भी हाँ इसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो आप इसको भी देख सकते हो। पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य, इस पर कार्य चल रहा है, और बहुत जल्द इसकी पीडीएफ आ जाएंगी और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, ये 5 नंबर के आ रहे हैं। सशक्त करने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था को? जैसे डिजिटलाइजेशन यहाँ पर आ जाए, और भी कई सारे प्रावधान लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है कि पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाया जाए। ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, ये 20 अंक के मैंने पूरी की पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है। ठीक है। उन उस प्लेलिस्ट से हाँ ये एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसमें सारी की सारी वो सभी योजनाएं हैं
जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं ग्रामीण विकास के संबंध में। ठीक है, और लगातार इस प्लेलिस्ट में मैं वीडियोस ऐड करता जा रहा हूँ, तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायत अधिकारी की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका, ये 10 नंबर का आएगा। ग्राम पंचायत अधिकारी की क्या भूमिकाएं हो सकती हैं, ठीक है, इस पर भी काम चल रहा है। बहुत जल्द इसकी जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे 65 अंक हैं। क्लियर बात। अब इन 65 अंक को आप थोड़ा देख लीजिएगा। जो पहला टॉपिक था पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, इसमें आपसे पूछा क्या क्या जा सकता है। परंपरागत पंचायतें, ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायत व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए गठित समितियां जैसे अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये सारी की सारी, एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। कौन सा? उत्तर प्रदेश 1947, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार, 73वां संविधान संशोधन, उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी उपबंध व्यवस्थाएं और महत्वपूर्ण संशोधन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का जो विकास हुआ है वो कितने चरणों में हुआ है, कौन कौन से चरण हैं, कौन से चरणों में कौन कौन सी बातें हुई हैं। ठीक है, कौन से चरण में कौन से क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, कौन से क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। तो ये सारी की सारी बातें हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, बहुत गहनता के साथ पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, दूसरा टॉपिक दिया है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। इसमें आपको पढ़ना क्या है? इसमें जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्रावधान। ठीक है, स्वरूप व शक्तियां, पंचायतों में निर्वाचन आरक्षण की व्यवस्था कैसी होती है, एससी को कितना आरक्षण मिलता है, एसटी महिलाओं को कितना आरक्षण मिलता है, और उनके कहाँ प्रावधान दिए गए हैं, ये सारी बातें यहाँ पढ़नी है। राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका, ग्राम पंचायतों का गठन कौन करता है, उसकी समितियां कौन कौन सी होती हैं, 6 समितियां कौन सी होती हैं, कौन सी समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है, इस तरह के सवाल आप यहाँ पर देख पाओगे। ग्राम पंचायतों के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य, क्या होते हैं ग्राम पंचायत के अधिकार? क्या ग्राम पंचायत किसी मेले पर टैक्स लगा सकती है? ठीक है, तो कुल मिला के आप अगर ग्राम पंचायत अधिकारी बन रहे हो, आपको ग्राम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रधान से कैसे संबंध रखने हैं, पंचायती राज व्यवस्था, चुनौतियां और समाधान। ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया। तो यहां से भी, हाँ, आपके अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाने हैं। नेक्स्ट देखो, ये वाला टॉपिक, पंचायतों की वित्तीय स्रोत व कार्य योजना। ये जो पंचायतों की वित्तीय स्रोत व कार्य योजना है, कहाँ कहाँ से पंचायतों को वित्तीय स्रोत मिलता है, क्या योजना है पंचायतों की, पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, टैक्सेस, ठीक है, उपकर, आय के अन्य स्रोत, राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार व क्रियाकलाप, केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उनकी भूमिका क्या हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना, ग्राम पंचायत विकास योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम। तो ये सारी के सारे टॉपिक्स हैं। आयोग ने पूरा स्पष्ट कर दिया है कि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब आपको पूरा का पूरा दिया गया है कि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब आप डिपेंड, आप पर करता है कि आप क्या करते हो, कैसे पढ़ते हो। नेक्स्ट देखो टॉपिक ये वाला, इसमें देखो क्या क्या आना है। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय क्या हो सकते हैं, वैसे पंचायत सिटीजन चार्टर लाना, पंचायत सचिवालय या ग्राम सचिवालय तथा पंचायत सहायक की भूमिका क्या हो सकती है, कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में सह स्थापना करना, और कॉमन सर्विस सेंटर से कैसे लाभान्वित किया जा सकता है पंचायत को, वो सारी की सारी बातें। पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, पंचायत स्तर पर कौन कौन सी योजनाएं हैं जो जन कल्याणकारी हो सकती हैं और उन्हें कैसे इंप्लीमेंट कराया जाए। ठीक है, पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना करना, परिवार रजिस्टर और जन्म मृत्यु पंजीकरण, 1969 की बात हो रही है यहाँ।
ये सारे के सारे अधिनियम भी आपको दे दिए हैं कि इन अधिनियमों से हम बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब आप सोच के देखिए कि जब ये सारा का सारा मैटर दे दिया हो और फिर भी हाँ सर फिर भी आयोग आपसे उम्मीद करता है कि आप इतना ही पढ़ के आए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और आयोग ने भी दे दिया है कि मैं इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। ये जो चौथा पार्ट है, ग्रामीण विकास योजनाएं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, इसमें देखो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये योजनाएं भी दे दी हैं कि इन इन योजनाओं के आसपास की योजनाएं ही पूछी जाएंगी। ठीक है, इन योजनाओं को ठीक से आप पढ़ लीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन एवं ग्रामीण पेयजल योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, भारत सरकार पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायत अधिकारी की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका, ये क्या है? इसमें आपको पढ़ना है ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में, जन्म मृत्यु अधिकारी के रूप में आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका क्या हो सकती है। क्या ग्राम पंचायत अधिकारी जो होता है उसकी भूमिका होती है आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में? उसकी क्या भूमिका होगी, कैसे काम करेगा वो? आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में क्या भूमिका हो सकती है? तो कुल मिला के अगर आपको ग्राम पंचायत अधिकारी बनाया जा रहा है तो सरकार या आयोग आपसे ये उम्मीद करता है कि पहले से ही आप बहुत कुछ सीख के आए। और जब आप पहले से बहुत कुछ सीख के आएंगे तो फिर उसको ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, या हम कहें ट्रेनिंग में उसे बहुत कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे एक ही उम्मीद है आयोग की कि ये जितना भी टॉपिक दिया गया उसको ठीक से पढ़ के आए। आप इसका या तो एक ऑथेंटिक स्रोत ले लें या फिर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम लगातार इसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। और अब कोशिश मैं कर रहा हूँ आगे आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों के बाद मैं इनकी टॉपिक वाइज इसका पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा वही था कि इसकी परीक्षा कब होगी, आपका भी क्वेश्चन वही था। तो इसकी परीक्षा अभी इंतजार कर सकते हो आप। लेकिन हाँ, ये है कि अगले 3 से 4 महीने आपके पास पूरे पूरे हैं। यानी कि अभी मार्च, अप्रैल और मई, 3 महीने तो आपके पास पूरे पूरे हैं और इन 3 महीनों में आप बहुत शानदार अपने आप को निखार के सामने ला सकते हो। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। हमारा चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा और टेलीग्राम चैनल पर इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा आप टेलीग्राम से। तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।